आम इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून के सलाह मशवरे जारी। नवाज शरीफ की बरियत के बाद मरकज़ी कायदीन का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इकट्ठ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। पार्टी मंशूर पर भी बातचीत। आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी सदर ने एवन फील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी। उधर चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। 9 दिसंबर को जलालपुर जट्टा में कारकुनों से खिताब भी करेंगी। पीपल्स पार्टी नहीं एक तहरीक, बिलावल भुट्टो का पैगाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस पर कोयटा में सियासी पावर शो। अयूब स्टेडियम में पंडाल सज गया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद, कुछ देर बाद खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो की 10 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात और इलेक्टेबल्स का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो भी बिलावल की टीम में शामिल होंगे। शोकाज नोटिस बदनीयती पर मबनी अदलिया पर हमला करार। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का सुप्रीम कोर्ट से रजू। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा शोकाज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। 24 नवंबर का शोकाज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। मेरे खिलाफ मुहिम चलाने वालों में साबिक़ काबीना के अरकान भी शामिल हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हों तो सदर को बताई जाती हैं। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को दी नहीं जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। दूसरा शोकाज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। दरखास्त में विफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया गया है। शिकायत को खुली अदालत में सुनने की भी इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। लतीफ़ खोसा की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की 5 साला नाअहली का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ और जावेद हाशमी केसेस के हवाले। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बहुत से संगीन नताइज होंगे। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की मुखालिफत। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को तहरीरी दलाइल देने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी और असद उमर पर भी फर्द जुर्म ना लगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी ने कहा, वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी, हालात की वजह से चेयरमैन पीटीआई को नहीं लाया जा सकता। कहा गया कि आप जेल जाकर ट्रायल कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील बोले, आपके प्रोडक्शन ऑर्डर पर जानबूझकर अमल नहीं किया जा रहा। मेंबरान कमीशन ने कहा कि हमारे पास कोई अपनी फोर्स तो नहीं, चेयरमैन पीटीआई को लाने में रिस्क है। फवाद चौधरी के वकील का भी मौक़िल को पेश न करने का शिकवा। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। मुल्क की सियासत में एक बार फिर ऑडियो लीक की गूंज। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों के इख्तलाफात सामने आ गए। साबिक़ खातून अव्वल और वकील लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक। सामने आने वाली ऑडियो लीक में बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा से शौहर की बहनों के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के केसेस और वकला के मामले पर अलीमा खान और बुशरा बीबी में तल्खी भी हुई। साबिक़ खातून अव्वल अपने और चेयरमैन पीटीआई के केसेस में वकील लतीफ़ खोसा को करने में बाज़िद हैं। बारिश के बाद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल छटने लगे। बागों के शहर में अब्र रहमत ने स्मोक को पीछे धकेल दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले से 5वें नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड। शहर कायद की फ़ज़ा आलूदा। अवाम नज़ला ज़ुकाम बुखार समेत दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। हफ्ते को स्कूल बंद रखने की तजवीज़ भी दे दी। मार्केटें हफ्ते को दोपहर 3 बजे खोलने, इतवार को मुकम्मल बंद रखने का भी प्लान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का खुसूसी इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, माहिरीन माहौलियात और सेहत, सेक्रेटरीज और हुकाम शिरकत करेंगे।
लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का एक 3 मंजिला ब्लॉक गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलबे को हटाने का काम जारी है। निगरान वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम का कोताही साबित होने पर कार्रवाई का ऐलान। सर्विसेज अस्पताल की बाकी इमारतों के सर्टिफिकेट लेने का भी फैसला। कहते हैं हादसे में कोताही पाई गई तो मुल्जिमान को सजा दी जाएगी। शुकूक व शुबहात बहुत मौजूद हैं, तहकीकात के लिए कमेटी बना दी, किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। पुलिस ने मुल्जिम अफनान के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट करा दिए। दोनों टेस्ट पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से कराए गए। मुल्जिम की उम्र के तयन के लिए सर्विसेज अस्पताल में होने वाले ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को ताहाल न मिल सकी। जराये के मुताबिक पुलिस अफनान के टेस्टों की रिपोर्ट मिलने के बाद तफ्तीश आगे बढ़ाएगी। कार सवार अफनान के दोस्त अली अब्दुल्ला और 7 ताहाल कानून की गिरफ्त से दूर। पुलिस ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद पुलिस बच्चों का CRO बनाने में मसरूफ। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों की पकड़ धकड़ जारी। शादमान और इचरा सर्कल में सैकड़ों मुकदमात दर्ज। पकड़ने वाले बच्चों का CRO भी बनाया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों लाहौर हाईकोर्ट ने बच्चों का CRO बनाने पर इजहार बरहमी किया था। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। वकील सफाई ने कहा नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, सवालनामे का जवाब भी जमा करा दिया। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि साबिक वज़ीर आज़म ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। जज मोहम्मद बशीर ने नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या करेंगे अब इस पर। नायब प्रोसिक्यूटर बोले अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मोनस इलाही से मुतालिक मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवीज़ा। साबिक वफाकी वज़ीर को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दी गई। इश्तिहार के मतन में लिखा गया मोनस इलाही रोपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। FIA ने मोनस इलाही के खिलाफ स्पेशल सेंट्रल अदालत में चालान जमा करा रखा है।